की बात जो दिल्ली वालों के लिए है वो ये है कि दोपहर 1 बजे तक यमुना का जलस्तर जहां पर आकर रुका हुआ था सिर्फ वहीं पर आकर ठहरा हुआ है, यानी कि उसके बाद से पानी बढ़ा नहीं है। लेकिन ये पानी कब कम होगा ये अपने आप में बड़ा सवाल बना हुआ है। आपको बताते चले यहाँ से 224 किलोमीटर की दूरी पर हरियाणा के हथनीकुंड बैराज से जो पानी छोड़ा गया है उसकी वजह से इस तरह के हालात बन गए हैं, क्योंकि 2 दिनों से राजधानी दिल्ली में इतनी भारी बारिश नहीं हुई। लेकिन सरकार की नाकामी और बदइंतजामी की पोल खोलती हुई ये तस्वीरें जो इस वक्त मेरे आसपास चारों तरफ आप देख रहे हैं, आपको बताते चले कि ये वो हिस्सा है जहां पर आए दिन भारी ट्रैफिक आप देखते हैं, क्योंकि बिल्कुल पीछे के हिस्से से जाने पर पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन और उसी के पास आपको बताते चले कि बस अड्डा है, महाराणा प्रताप बस अड्डा वहां पर है, जहां पर हजारों की तादाद में लोगों की मौजूदगी रहती है। लेकिन यहाँ पर अगर इस तरह के हालात बने हुए हैं तो इसके लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार कौन है? इन सब के बीच बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। वहीं आज दूसरी तरफ 3 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बंद कर दिए गए। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने खुद कई जगहों पर जाकर जायजा लिया। बीजेपी की ओर से आरोप लगाया जा रहा है कि जब पानी मुख्यमंत्री के घर के दरवाजे तक आ पहुंचा तब जाकर सीएम की नींद खुली है, जबकि एलजी पिछले 4 दिनों में कई बार अलग अलग हिस्सों में जाकर हालात का जायजा लेते रहे हैं। जबकि इसी मुद्दे पर आम आदमी पार्टी की ओर से किया गया है भारतीय जनता पार्टी पर पलटवार। निचले इलाकों से हजारों की तादाद में लोगों को रेस्क्यू करके अलग अलग हिस्सों में पहुंचा दिया गया है सुरक्षित, ताकि वहां पर उनकी स्थिति कम से कम इस पानी जैसी तैरती हुई नजर नहीं आए। लेकिन सरकार की बदइंतजामी की पोल यहाँ पर पूरी तरह से खुल चुकी है। आज दंगल में कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर हम सवाल पूछने वाले हैं। सवाल केजरीवाल सरकार से, क्या हरियाणा के हथनीकुंड बैराज से पानी आ रहा है? इसको लेकर हरियाणा सरकार पर पूरा का पूरा ठीकरा फोड़कर क्या अपने आपकी जो जिम्मेदारी है उससे बचने की कोशिश दिल्ली के मुख्यमंत्री की ओर से की जा रही है? वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी भी जो इस आपदा में अवसर ढूंढने का काम कर रही है, क्या उससे भी सवाल नहीं पूछे जाए कि आपके साथ साथ यहाँ के सांसद हैं, उन लोगों की ओर से भी लगातार किस तरह से लोगों की मदद के लिए कामकाज किए जाते रहे हैं? और राजधानी दिल्ली में अगर सालों पुराना इस तरह से अलग अलग हिस्सों में पानी की निकासी की व्यवस्था होगी तो यकीनन इसी तरह से पानी उतराता हुआ नजर नहीं आएगा और इसी तरह से भरा हुआ ठहरा हुआ दिखाई देगा, जैसा कि इस वक्त लाल किले के पास से दिखाई दे रहा है। कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर दंगल में सीधा सवाल हम पूछने वाले हैं, लेकिन उसके पहले हमारी रिपोर्ट देखिए। दुनिया देख रही है, देश देख रहा है। आधी से ज्यादा दिल्ली भी देख रही है कि दिल्ली डूब रही है। बिना बारिश डूब रही है, मगर कुदरती डूब रही है। न जाने कितने दशकों सदियों बाद यमुना ने दिल्ली पर दावा किया। फिर तो लाल किले की दीवारें डूबने लगी, सचिवालय डूबने लगे, सीएम के घर दफ्तर डूबने लगे, आईटीओ चौक डूबने लगा, शमशान घाट डूबने लगे, मेट्रो स्टेशन डूबने लगे। जब सब कुछ डूबने लगा तो दिल्ली वालों का क्या, वो भी डूबने लगा। किसी की झोपड़ी डूबी, किसी की गृहस्थी डूबी, किसी के जानवर डूबे, किसी का रोजगार डूबा। मेरे ठीक पीछे अक्षरधाम मंदिर आपको दिखाई दे रहा है और उसके पास में ही तकरीबन 500 मीटर की दूरी पर आप देखेंगे कैसे लबालब यहाँ पर पानी भरा हुआ है। और नीचे की तरफ आप देखेंगे बड़े बड़े ये जो पेड़ हैं वो किस तरह से पानी में डूबे हैं। मयूर विहार के फ्लाईओवर के ठीक नीचे आपको अभी सैकड़ों की संख्या में लोग दिखाई देंगे जो फिर से एक तरह से अपने घर को सड़क पर ही चला रहे हैं। जो मुख्यमंत्री ने कहा था कि दिल्ली के लिए गुड न्यूज नहीं है, वो इन तस्वीरों के जरिए समझ लीजिए। ये देखिए, हर कॉलोनी इस वक्त सिविल लाइन इलाके के अंदर जो है वो डूबी हुई है। कि दूसरी तरफ से जो डिवाइडर है उससे पानी आप देख सकते हैं किस रफ्तार से इधर आ रहा है। दिल्ली में 50 साल में न तो ऐसी बाढ़ आई थी, न तो इतनी गृहस्थियां डूबी थी। लेकिन इस बार पहाड़ों पर ऐसी बारिश हुई कि 2 दिनों के अंदर यमुना में खतरे का निशान 10 फीट नीचे छू गया। यमुना 208 मीटर को पार करके आगे बढ़ती जा रही थी। हरियाणा के हथनीकुंड बैराज से निकले प्रचंड जल प्रवाह ने दिल्ली को आगोश में लेना शुरू किया तो यमुना किनारे की दिल्ली धीरे धीरे सैलाब में गुम होने लगी। यमुना में बाढ़ आए तो किनारे की बस्तियों, मोहल्लों, इलाकों का डूबना तय है। लेकिन ये ऐतिहासिक बाढ़ है और इसका अंदाजा दिल्ली के हाकिमों को भी था, हुकूमत को भी था। फिर भी यमुना की बाढ़ में दिल्ली वाले डूबे। क्यों उन्हें डूबने दिया गया? यहाँ पर बोट और इसकी सुविधा अभी आप लोगों को नहीं कोई दिख रही है? आपको बताओ, कोई दिख रही है? कोई है ही नहीं, कोई सुविधा नहीं यहाँ पे। बोट नहीं है, लोगों को कैसे निकालें? पशु अंदर हैं, हमारी कुछ मदद कीजिए। उन्होंने कहा बस आ रही है, थोड़ी देर में बोट आने वाली है।
अपना पैंट ऊपर करके थोड़ा फोटो खिंचवाए और वो भी निकल लिया। वो बोट कहाँ है? वो भी अब दिखाई नहीं दे रही। जैसे नेता गायब हो गए, बोट भी गायब होगी। तो तकरीबन होगा, एनडीआरएफ की टीम आई थी, उन्हें सबको निकाला, इसको नहीं निकाला। कोई व्यवस्था नहीं हुई यहाँ पे, ना कोई बोट थी ना कुछ था यहाँ पे। हालांकि दिल्ली की केजरीवाल सरकार 4 दिन पहले से तैयार थी। उनका पूरा सिस्टम तैयार था, पुलिस, बोट्स, सिविल डिफेंस सब तैयार थे। लेकिन 4 दिन बाद भी दिल्ली वाले बाढ़ से घिरे दिखते रहे। कुछ खुद ही जान बचाने के लिए परेशान दिखे, कुछ को रेस्क्यू टीम ने बचा लिया। यमुना के कछार की झुग्गियों से लेकर सिविल लाइंस तक ऐसा कोई हिस्सा नहीं था जहां दिन भर एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू में नहीं जुटी रही। एनडीआरएफ कहता है कि बाढ़ में फंसे वही हैं जो निकलना नहीं चाहते। कई लोग इवैक्यूएशन के लिए राजी नहीं है क्योंकि उनको लगता है पानी नीचे चला जाएगा और साजो सामान लेके वो सुरक्षित बाहर, कुछ ना कुछ सामान खराब होगा तो वो चाहते नहीं है निकलना। तो उनको बातचीत चालू है। जब दिल्ली बारिश के पानी में डूबी, सियासत तभी शुरू हो गई। और जब दिल्ली पर बाढ़ का खतरा मंडराना शुरू हुआ तो सीएम केजरीवाल ने 2 काम किए। एक तो चिट्ठी लिखकर कुदरती मुसीबत को सियासी चश्मा पहनाने की कोशिश की, दूसरे रेस्क्यू के नाम पर राहत शिविर लगाना शुरू किया। दिल्ली में मंत्री छिछली यमुना में बोट राइडिंग कर मुआयना करने लगे। लेकिन जब यमुना रौद्र रूप में पहुंची तो दिल्ली सरकार का सिस्टम सरेंडर मोड में था। दिल्ली के 3 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट डूब चुके थे। सीएम ने कहा अब पीने के पानी की भी दिक्कत होगी। 1-2 दिन पानी की काफी किल्लत रह सकती है दिल्ली के अंदर। दिल्ली में ऐतिहासिक बाढ़ में सरकारी बैठकें, मुलाकातें खूब हुई, लेकिन जमीन पर सिर्फ एनडीआरएफ ही दिखा। एनडीआरएफ की 2-2 टीमें दिल्ली के हर जिले में तैनात हुई। डीजी मौके पर खुद उतरे। यमुना के उत्तरी किनारे से लेकर दक्षिणी किनारे तक फंसे लोगों को बचाने की कोशिश होने लगी। लेकिन हजारों हजार की आबादी चंद दर्जन बचाने वाली ऊंट के मुंह में जीरा रहा। दिल्ली में बाढ़ आई तो केवल किनारों पर मुसीबत नहीं हुई, पूरी दिल्ली की ट्रैफिक पर असर पड़ा। महात्मा गांधी मार्ग डूब गया, आउटर रिंग रोड डूब गया, कालिंदी कुंज के इलाके डूब गए, लाल किले के पास की सड़कें डूब गई, सिविल लाइंस डूब गया, भैरव रोड डूब गया, मजनू का टीला डूब गया, जसोला विहार डूब गया, ओखला की सड़कें डूब गई, आईटीओ का चौक डूब गया, आश्रम चौक से लेकर डीएनडी के रास्ते डूब गए। नतीजा भयानक ट्रैफिक जाम, 4-4 किलोमीटर का जाम लग गया। पुलिस ने आउटर रिंग रोड से जीटी करनाल रोड तक, सिंधु बॉर्डर से मुकरबा चौक तक, भलसवा, पुश्ता, शाहदरा हर जगह डायवर्जन बनाया, मगर जाम और बढ़ता गया। यमुना का पानी अब भी कम नहीं हुआ है। हजारों लोग अब भी फंसे हुए हैं, कुछ घरों में, कुछ सड़क पर। यमुना का कहर जारी है, लेकिन अनुमान लगाया जा रहा है कि आज शाम से पानी का स्तर घट सकता है। आज कार डूब गई है, नाव से ही लोगों को आना जाना पड़ रहा है और ये बहुत पॉश इलाका है दिल्ली का। यहाँ पर ऐसी स्थिति है, यहाँ पर भी लोगों को लगातार परेशानियों से 2-4 होना पड़ रहा है। तो ये स्थिति यहाँ पर साफ तौर पर दिखाई दे रही है और जिस तरीके से हमें जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक पानी का स्तर स्थिर है। ये दिल्ली वालों के लिए एक अच्छी खबर जरूर है, लेकिन फिर बाकी इलाकों में चूंकि पानी जा रहा है, शायद ये भी वजह हो सकती है कि ये पानी का स्तर कम है। बच्चे भी यहाँ फंसे हुए हैं। आप लोगों को दिक्कत हो रही है बच्चों के साथ, कैसे रेस्क्यू? नहीं, अभी कोई दिक्कत नहीं है। बाहर जा पाएंगे? नहीं, बाहर तो नहीं जा पाएंगे, अंदर ही अंदर देखते रहेंगे क्या हो रहा है क्या नहीं। बच्चों के साथ तो डर तो लगता ही है। देखिए कितना पानी बढ़ रहा है और रात तक इसका क्या रहता है कि कितना बढ़ जाता है, तो एक दिक्कत तो रहती ही है। ग्राउंड फ्लोर पे मकाने पर बढ़ रही है कि ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे, पर पानी तो बढ़ ही रहा है ऑलरेडी, तो बच्चों को दिक्कत हो रही है, खाने पीने की भी दिक्कत होगी, सभी चीजों की हो रही है, महंगाई भी बहुत तेजी से बढ़ रही है। ये जो है